श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के कार्य के लिए प्रभु की ओर से जो भेजा जाता है, ऐसा जो दैवी शक्ति संपन्न कोई संत होता है, उसके ऊपर महाराज यमराज तक का शासन नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा ये। उसके ऊपर या तो भगवान का शासन होता है या भगवान के विशेष प्रिय संत सदगुरु का शासन होता है, और किसी का शासन नहीं होता। और यहाँ तक कि मृत्यु का समय भी आ जाए तो प्रभु के कार्य के लिए जो उसका अवतार हुआ है, तो प्रभु का जो विशेष प्रेमी भक्त या गुरुदेव होते हैं, वो उसके मृत्यु काल को टालने के लिए आदेश कर देते हैं। आज आपको इसी प्रकार का चरित्र सुनाने में जा रहा हूं, प्रभु की कृपा से। उनका नाम है गोसाई श्री जुगतानंद जी महाराज। ये गोसाई जुगतानंद जी श्री चरणदास जी महाराज का ही दूसरा स्वरूप उनको माना जाता था, और ये अधिकारी कहे जाते हैं। अधिकारी जो आप अफसर मत समझना, अधिकारी संतों के आश्रमों में होते हैं जो गुरुदेव के कार्य को संचालित करते हैं, अर्थात उनका असिस्टेंट आप समझ सकते हैं। तो वो चरणदास जी महाराज के आश्रम में उनके बाद अधिकारी थे। तो ऐसा लीला सागर में वर्णन भी किया गया है। अधिकारी श्री चरणदास के महाराज जुगतानंद सही एक रूप से गए निजपुर एक बपुर आख्यो मही। उन्हें प्रताप में भी श्री चरणदास जी के समान कहा गया है कि महाराज जी के जैसा ही तेज था इनका, क्योंकि मुगल बादशाहों और हिंदू राजाओं पर उनका भी चरणदास जी के समान ही प्रभाव था। ऐसा लीला सागर में वर्णन है, जो शुक संप्रदाय का ग्रंथ है। वहां लिखा हुआ है कि प्रताप श्री गुरु आचरण सब दिपति मानो है वही, जोग जीत कहे सुनो संत जन यामे नहीं संशय रही। गोसाई श्री महाराज जी जुक्तानंद महंत, भक्त राज चरणदास सम माने सब मिल संतो। और ये जुक्तानंद जी जिनकी चरितावली मैं आपको सुना रहा हूँ इस समय, इनका जन्म राजस्थान में अलवर के निकट हरिसौरा नामक ग्राम में हुआ था, संवत 1803 में। और ये एक धनवान घर में जन्म लिए थे, ब्राह्मण कुल में। घर में उनका नाम था हरिसेवक। ये जुक्तानंद तो बाद में नाम पड़ता है, बचपन में इनका नाम हरिसेवक था, और पिता का नाम था श्री कृष्ण राय। जब हरिसेवक 5 वर्ष के थे भक्तों, तभी एक बार उनका परलोक गमन हो गया, शरीर छूट गया। लोगों ने घर में शोक मनाना शुरू कर दिया कि बच्चा तो मर गया, 5 साल का बच्चा मर गया। और यमराज के दूत उनको ले जाने के लिए आ गए और लेकर के जाने लगे। तो चरणदास जी महाराज तुरंत प्रकट हुए आकाश में, और उन्होंने धर्मराज के दूतों से कहा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो मेरा है, इसके द्वारा मुझे बहुत से जीवों का उद्धार करना है, छोड़ जाओ इसे। अब धर्मराज के दूतों ने देखा एक तेजस्वी संत ऐसे सामने आ गए और बोल रहे हैं, तो उन्होंने विनम्र होकर सिर झुका के कहा, महाराज हम एक बार इसे धर्मराज के पास ले जाएंगे, क्योंकि हम अपने मन से तो आए नहीं, धर्मराज की आज्ञा से ही तो आए हैं। हम कैसे इसे छोड़ दें? आप हमारे ऊपर कोप मत करिए, हम लेकर जा रहे हैं, और यदि उनकी आज्ञा हुई तो हम वापस ले आएंगे, हम आपकी बात उनको बता देंगे। पर ये धर्मराज के दूत जो जाकर धर्मराज को बतावें, इसकी जरूरत ही नहीं थी। धर्मराज के पास तो चरणदास जी का संदेश
एक अदृश्य शक्ति के द्वारा पहुंच चुका था। और दूतों के पहुंचते ही उन्होंने कहा, इसे तुरंत ले जाकर इसके शरीर में प्रवेश करा दो, ये बड़ा भक्त होगा और अनेक जीवों का उद्धार करेगा। महाराज धर्मराज ने खुद ही अपनी आज्ञा वापस ले ली। उन्होंने ही तो बुलाया था, पर अब उन्होंने ही चरणदास जी महाराज की आज्ञा अनुसार परिवर्तन कर दिया अपने आदेश में और कह दिया, इसको इसके शरीर में पहुंचाओ, इस बालक को, ये भगवान का बड़ा भक्त है और अनेक जीवों का उद्धार करेगा, बहुत बड़ा भक्त बनेगा आगे। धर्मराज यूं बोल सुनायो, या अब वहां बेग ले जाओ, होय हरि भक्त तरन ये तारन, अपकुल बहु जीवन उद्धारन। भक्तों लीला सागर में लिखा है कि आगे ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि ताते बार न लाओ भाई, बेही तन परवेसी जाई। दूतों से कहा धर्मराज ने कि बिल्कुल विलंब मत करो, तुरंत लेके जाओ और तुरंत उसी शरीर में प्रवेश करा दो, नहीं तो लोग उसको जलाने के लिए ले चल पड़ेंगे। और इस प्रकार चरणदास जी महाराज ने जो आदेश किया था, धर्मराज ने उसका पालन कर दिया और जो बच्चे के मृत्यु का समय आ गया था, वो मृत्यु का समय टल गया। ये महाराज आप मत समझना कि ये साधारण बात है। प्रारब्ध को मेटने की शक्ति ऐसे महापुरुष में होती है और वहां पर भगवान की आज्ञा रहती है धर्मराज के लिए कि ऐसे सिद्ध महापुरुष की बात को आप नहीं टालेंगे। और तुरंत जब बुला करके धर्मराज के दूतों ने जीवात्मा को शरीर में प्रवेश कराया तो उठ के बैठ गया बालक, जी उठा। पर जिन महापुरुष ने उन्हें धर्मराज से छुड़ाया था, उन्होंने आकाश में देख लिया था ना, जीवात्मा को लेकर के जब जा रहे थे धर्मराज के दूत, तो धर्मराज के दूतों से स्वयं प्रकट होकर के चरणदास जी ने कहा था कि इसको कहाँ ले जा रहे हो, इसको वापस ले चलो, इसके द्वारा मुझे जगत में बहुत उद्धार का कार्य कराना है। तो जिस समय वो बोल रहे थे धर्मराज के दूतों से, तो ये जीवात्मा ने सब सुन लिया था और दर्शन भी कर लिया था। इसलिए वो 5 वर्ष का बालक इनको भूल नहीं सका कि अरे इन्होंने ही तो मुझको वापस दिला दिया, यही तो वापस मुझको अपने शरीर में ला करके पहुंचा दिए मुझे मेरे शरीर में। और उसने मृत्यु भी देख लिया और कैसे धर्मराज के यहाँ ले जाते हैं ये भी देख लिया और वहां से कैसे वापस लाया गया ये भी देख लिया। तो महाराज उसको संसार की असारता का बच्चे को पूरा ज्ञान हो गया 5 साल की उम्र में। और अब जब पूरा ज्ञान हो गया बच्चे को, तो कहाँ मोह में रहेगा वो तो अब बालपन के खेलों को भूल गया। वो तो कथा कीर्तन और साधु संग में ही समय व्यतीत करने लगा बच्चा, क्योंकि उसको तो पूरा सब देखने को मिल गया ना, जो पूरे जीवन में आदमी नहीं समझ पाता वो 5 वर्ष की अवस्था में समझ गया, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा था वो। तो किशोरावस्था आने पर माता पिता ने उसका विवाह करने के लिए कहा कि बच्चे मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। उन्होंने कहा मेरा पुनर्जन्म क्या विवाह करने के लिए हुआ है? वो बालक बोला मेरा पुनर्जन्म जो हुआ है गुरुदेव की कृपा से मरा हुआ मैं फिर से जीवित हुआ हूं, तो क्या विवाह करने के लिए हुआ मेरा फिर से जन्म? मैं भगवत भजन छोड़ करके और कुछ नहीं करूंगा। और थोड़े ही दिनों में माता पिता दोनों का देहांत हो गया। तब वे भजन साधन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो गए। और जिन महापुरुष ने उन्हें धर्मराज से छुड़ाया था, यमराज के दूतों से छुड़ाया था, उन्हें गुरु रूप में पाने के लिए वो व्यग्र हो उठे, व्याकुल हो उठे कि मेरे वो गुरुदेव जो मुझे आकाश में दर्शन दिए थे, यमराज के दूत मुझे लेके जा रहे थे, तब जिन्होंने वापस किया था मुझको, वो यम पास से जिन्होंने मुझको छुड़ाया था, वो कहाँ मिलेंगे मुझे? उनकी प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं? उनकी प्राप्ति के लिए साधना करूं। तप में लग गए, कठोर साधना में। खान पान तक भूल गए वो बालक, किशोर वय का बालक जो अब तक केवल
5 वर्ष की अवस्था में जो ज्ञान हो जाने के कारण अब तक कथा कीर्तन और साधु संग में ही समय व्यतीत करता था बालक, अब शादी का संकट जब सम्मुख देखा तब तो कथा कीर्तन साधु संग में भी उसको लगा कि अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए कठोर साधना में जुट गया और खान पान तक भूल गया बच्चा वो। और बहुत भूख लगने पर दूध या फल या जो कुछ मिल जाता थोड़ा सा खाता, और कुछ नहीं मिला महाराज तो पीली मिट्टी घोल करके पी जाते थे वो। आप ये समझिए कि ये जब शरीर लगता है ना ऐसा कि अरे ये शरीर तो एक साधन मात्र है, मैं तो इसमें जीवात्मा हूँ और मुझे तो इसे छोड़कर जाना है, और जाने के पहले मुझे गुरुदेव और भगवान की प्राप्ति करनी है, तब इसको सजाने की कोई इच्छा नहीं रह जाती है शरीर को। और पीली मिट्टी घोलकर पी लेते थे जब कोई भोजन दूध फल कुछ नहीं मिलता था तो। ऐसा वर्णन लीला सागर में। भूख जब ही लागे ज्यों हीवे, पीरी माटी घोर सु पीवे। कब हूँ पय फल अन्न सु लेना, सुमिरन ध्यान करे दिन रहना। धीरे धीरे उन्हें प्राप्त करने के लिए उनकी विकलता बहुत बढ़ गई, बढ़ती गई। 3 दिन और रात 3 बीत गए। गुरुदेव के विरह में लगातार रोते रोते तब भक्तों चरणदास जी ने ध्यान में दर्शन दिया। प्रत्यक्ष प्रकट होकर नहीं, ध्यान में दर्शन दिया। हुई निराशा धीरज मन नाही, रोवन लगे बैठ घर माही। जामिन जाम 3 गए बीती, बिलपई विकल बढ़ी प्रीति। चरण दास लख व्याकुल आए, दे दर्शन निज कंठ लगाए। अब जब दर्शन दिया चरणदास जी ने तो महाराज जी ने कहा, तू मेरा ही शिष्य है बेटा, अब मेरा दर्शन कर। तब से उन्होंने चरणदास जी को अपना गुरु मान लिया और उन्हीं का नाम जपने और उन्हीं का ध्यान करने लगे। गुरुदेव को ही सब कुछ मान करके उन्हीं का ध्यान करते थे, क्योंकि दर्शन मिल गया गुरु जी का फिर से, और उन्हीं का नाम भी जपते थे। उन्हीं के संप्रदाय के साधुओं का संग करते, उन्हीं का तिलक लगाते और उन्हीं के से पीत वस्त्र धारण करते। और इस तरह से 6 महीने हो गए चरणदास जी का ध्यान जप करते करते। तब उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के साक्षात दर्शन दिया। पहले तो ध्यान में दर्शन दिया था गुरुदेव चरणदास जी महाराज ने, अब प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिया और उन्हें हृदय से लगाया और दिल्ली में अपने स्थान पर आने का आदेश देकर फिर अंतर्धान हो गए। अलवर के पास अब इनका जन्म हुआ था, मैंने बताया आपको। तो अंतर्धान होने के पहले अपना एक प्रसाद दे गए उनके लिए, और जब वो प्रभु गुरुदेव अंतर्धान हुए तो प्रसाद उनको दिखलाई पड़ा। तो कुछ दिन बाद जुगतानंद जी, जो चरित्र लिखा जिन्होंने चरणदास जी महाराज का, वो नई दिल्ली की नई बस्ती में चरणदास जी के स्थान पर गए। बाहर से साष्टांग प्रणाम करते करते, अब ये जुगतानंद जी महाराज यही बालक है। जुगतानंद तो नाम बाद में होता है ना, जुगतानंद नाम तो बाद में होगा, अभी इनका नाम जुगतानंद अभी नहीं था, तो बालक के रूप में थे। तो जब गए वो नई बस्ती में दिल्ली में और चरणदास जी के स्थान पर पहुंचे तो बाहर से साष्टांग दंडवत करते करते और उनके निकट पहुंचे और उनकी परिक्रमा की, गुरुदेव की फूल चंदन आदि से उनकी पूजा की, उनके चरण प्रक्षालन किए गुरुदेव जी के और आरती की। चरणदास जी ने उन्हें हृदय से लगाकर सामने बैठाया, तिलक लगा करके कंठी पहनाई और कान में मंत्र सुना दिया। भक्तों, इनका नाम हरिसेवक था, बचपन से मैंने सुनाया था अभी आपको। लेकिन अब जो गुरुदेव ने इनको हृदय से लगाया, तिलक लगाया, कंठी पहनाया
और कान में गुरुदेव जी ने मंत्र दान कर दिया। तब इनका नाम जुगतानंद रखा और गोसाई की उपाधि दी। गोसाई श्री जुगतानंद जी महाराज, अब पूरा नाम ये हो गया इनकी उपाधि कर दी ना गोसाई की, इसलिए गोसाई भी नाम हो गया, गोसाई श्री जुगतानंद जी महाराज। अब चरणदास जी महाराज अपने शिष्यों को पहले योग ध्यान आदि की शिक्षा दिया करते थे और इसलिए नहीं कि उनको योगी बनाना चाहते थे। आप ये मत सोचना कि महाराज जी योगी बनाना चाहते थे, नहीं, योग को भक्ति का अंग भी नहीं मानते थे महाराज जी, लेकिन इसलिए करते थे, योग की साधना पहले कराते थे कि जिससे इंद्रियां वश में आसानी से आ जाएं और भक्ति में बाधा न पड़े। तो भक्ति की साधना की योग्यता प्राप्त करने के लिए ऐसा कराते थे। योग साधना महाराज जी चरणदास जी इसलिए कराते थे कि भक्ति के लायक पात्रता अच्छी बन जाए। इसलिए जुगतानंद जी को भी पहले उन्होंने योग ध्यान आदि करवाया और फिर श्री कृष्ण के दर्शन कराए गुरुदेव ने, और भक्ति पथ पर लेकर के फिर चले आगे। ज्ञान ध्यान विज्ञान बताए, श्री कृष्ण अपरूप दिखाए। और जुगतानंद जी के अल्पावस्था में कृष्ण दर्शन और सर्व सिद्धि लाभ कर लेने के रहस्य का उद्घाटन करते हुए एक बार गुरुदेव ने खुद ही बताया, चरणदास जी ने अपने शिष्य दौलत राम से कहा, ये कहा था कि उनमें और जुगतानंद में कोई भेद नहीं। कितनी बड़ी बात कहा चरणदास जी ने। चरणदास जी ने अपने शिष्य दौलत राम जी से कहा कि दौलत राम, मुझ में और जुगतानंद में कोई भेद नहीं है। वे एक नित्य सिद्ध पुरुष हैं जो केवल धर्म का प्रचार करने हेतु साधक रूप में अवतीर्ण हुए हैं। गुरु जी महाराज ने इतनी महिमा बता दी। गुसाई जुगतानंद मम देहा, तासे कीजे भक्ति स्नेहा। साधक भय धर्म के हेता, लोभ नहीं मन में कछु सेता। अब आप सोचो महाराज कि गुरुदेव जी शिष्य की महिमा सुना रहे हैं, बता रहे हैं अपने और शिष्यों को, और कहा कि बड़े साधु बानी तिन सिद्धा, दर्श करो पाओ सब रिद्धा। ऐसा लीला सागर में वर्णन है। एक दिन बसंत के अवसर पर अलवर के राव राजा प्रताप सिंह जी और उनके दीवान राम सेवक जी और बहुत से संभ्रांत व्यक्ति चरणदास जी के पास बैठे थे। उसी समय आए जुगतानंद जी, जो शिष्य जिनकी चरितावली आप सुन रहे हैं, और साष्टांग प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। चरणदास जी के मन में न जाने क्या तरंग उठी। उन्होंने एक बड़ा सा पीला चोंगा मंगवाया और ठिगने से जुगतानंद जी से पहन लेने को कहा। जुगतानंद जी अभी छोटे से थे, लेकिन गुरुजी ने कहा कि पहना, वो था बड़ा सा चोंगा। तो उन्होंने पहना तो उनका सारा शरीर चोंगे में ढक गया, केवल मुंह दिखता रहा। चरणदास जी ने हंसकर कहा, अच्छा इसे उतार दो। तो उतार दिया। तो उनसे दंडवत करने को कहा। तो दंडवत करके जब वो उठे तो चोंगा अपने हाथ से दोबारा पहना दिया, और महाराज उनके हाथ का स्पर्श होते ही जुगतानंद का शरीर बढ़ गया। अब आप देखो गुरु जी की महिमा। वो बालक थोड़ा छोटे कद का था। अब बालक तो नहीं थे, वो किशोर हुए थे, लेकिन वो थोड़ा छोटे कद के थे, ठीकने कद के, मतलब लंबा शरीर नहीं था, छोटा शरीर था। तो चोंगा बहुत बड़ा था वो कपड़ा। तो उन्होंने उतरवा दिया और फिर कहा दंडवत कर। दंडवत किया शिष्य ने। उसके बाद महाराज जी ने अपने हाथ से चोंगा पहनाया तो चोंगा एकदम फिट हो गया, क्योंकि शरीर लंबा हो गया उनका। गुरु जी के स्पर्श से जुगतानंद जी का शरीर लंबा हो गया, बढ़ गया, और चोंगा बिल्कुल फिट आ गया, जैसे दर्जी ने उन्हीं के नाप को बनाया हो। और ये देख करके महाराज बड़ा आश्चर्य सबको हुआ कि महाराज जी ने एक साथ शरीर लंबा कर दिया इसका, अपने शिष्य का। और राजा भी थे वहां,
राव राजा प्रताप सिंह, तो चरणदास जी के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत बढ़ गई कि देखो ये तो बिल्कुल भगवान वाला चमत्कार को अपने हाथ से कर देते हैं गुरु जी। और महाराज कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता, तो चरणदास जी ये भली प्रकार जानते थे कि कलयुग के श्रद्धाहीन जीव जो हैं, इनकी श्रद्धा कैसे बढ़े, ये तो बहुत पतित हो जाएंगे, श्रद्धा इनकी गड़बड़ हो गई तो जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए दयार्द हृदय हो गए थे चरणदास जी। इसलिए ये जो अर्धनास्तिक होते थे ना राजा लोग, कई ऐसे होते थे कि धन के अहंकार में होते थे, कोई पढ़े लिखे ज्यादा होते थे तो विद्या के अहंकार में होते थे, तो इन लोगों की श्रद्धा जो है उसको बढ़ाने के लिए दयार्द होकर के महाराज जी ऐसा चमत्कार कर देते थे, ऐसी लीला कर देते थे कि जिससे इन लोगों की श्रद्धा सही ढंग से विकसित हो जाए, नहीं तो पतित हो जाएंगे। धनवानों को, सत्तावानों को जल्दी श्रद्धा नहीं होती है, तो इनकी श्रद्धा को पक्की करने के लिए गुरुजी महाराज ऐसा चमत्कार करते थे भक्तों, अपनी महिमा दिखाने के लिए नहीं, इनका कल्याण करने के लिए करते थे। महाराज जी का आगे का चरित्र मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अभी जुक्तानंद जी महाराज और उनके गुरुदेव चरणदास जी को मैं यही प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।